हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, लेट ए इज़ ए स्केयर मैट्रिक्स। कोई ए आपकी मैट्रिक्स है जो कि स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स होगी ना, ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई जो आपकी मैट्रिक्स होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ये आपका कोई लेमडा है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और आई तो आपको पता है, आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 2। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की हमें क्या निकालनी है? करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, ए माइनस लेमडा आई करोगे। ठीक है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब देखिए, जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स ए होगी ना, उसी ऑर्डर की आपको आई मैट्रिक्स लेनी है। तो आपके पास ए माइनस लेमडा आई किसके इक्वल आ जाएगा? ए क्या है आपका? 1022 1022 माइनस लेमडा कोई कांस्टेंट है एज इट इज़, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिस ऑर्डर का आपका ए है। मतलब 1 0 और यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो 1 2 0 2 एज इट इज़, माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा। 2 माइनस 0 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा एज इट इज़। तो इसका मतलब आपकी जो करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई? ए माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस लैम्डा। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ये आपकी करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। किसकी? ए की। आपने ए की हेल्प से ये मैट्रिक्स बनाई है ना, ए में से लैम्डा आई को माइनस करके। तो जो ये मैट्रिक्स कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, आपने जो ये निकाली थी ना, ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई जो आपने निकाला था, इसका आपको क्या कर देना है? डिटर्मिनेंट कर देना है। क्या कर देना है? डिटर्मिनेंट। तो जो ए माइनस लैम्डा आई का अगर आप डिटर्मिनेंट कर देते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा? करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, आपने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखी, वो क्या होती है? ए माइनस लैम्डा आई। अगर आप ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट कर देते हो ना, जो भी आपके पास मैट्रिक्स बन के आई है ए माइनस लैम्डा आई, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट कर देते हो, वो क्या होती है? वो क्या हो जाता है? आपका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, और ये करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसका कहलाएगा? ए का कहलाएगा। ठीक है, तो इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। ए का क्या है? ये करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेयर ए आपकी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है। ए कोई भी आपकी स्केयर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यही हमने निकाल रखा है ए माइनस लैम्डा आई, इसका मैं डिटर्मिनेंट कर देता हूँ। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट कर दो, 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई ये करते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, और माइनस 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, लैम्डा स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2। ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी? करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। किसका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है? ए का। ठीक है, क्योंकि हमने ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट करा है, तो इसलिए ए का करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। एक तरह का पॉलिनोमियल ही बन गया ना ये।
अब हम थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए, जो आपका ये पॉलिनोमियल है ना, जैसे कि ये वाला पॉलिनोमियल बना है जिसको हम जनरल में क्या लिख सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई। इस a माइनस लैम्डा आई को आप ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दो, इसके डिटर्मिनेंट को, मतलब a माइनस लैम्डा आई को आपने क्या कर दिया, ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया, ठीक है, ज़ीरो के को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो ये अब इक्वेशन बन गई है, एक तरह की इक्वेशन बन जाती है ना, जब इज इक्वल टू का साइन बीच में आ जाता है तब क्या बन जाती है, एक तरह की इक्वेशन बन जाती है। तो ये अब एक तरह की इक्वेशन बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद आप क्या करोगे, ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दोगे। जैसे कि हमने ए माइनस लैम्डा आई का ये एग्जांपल लिया था, इसको हमने सॉल्व करा तो ये आ गया ना। अब इस पॉलिनोमियल को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो ज़ीरो के सामने, ठीक है। तो आपके पास जो ये इक्वेशन बन गई है एक, तो इस इक्वेशन को हम क्या कह देंगे अब, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये ना एग्जांपल है, ये डेफिनेशन तो ये है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं? देखिए, आपने ए माइनस लैम्डा आई को क्या कर दिया था, ज़ीरो के इक्वल रख दिया था ना इसके डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो मतलब कि ये अब क्या बन गई थी, आपकी एक इक्वेशन बन गई थी, एक तरह की इक्वेशन बन गई थी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को जब आपने सॉल्व किया था, आपके पास क्या आ गया था, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 आया था, है ना। हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, ये वाला एग्जाम्पल है एक तरह का। तो ये आया था प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 आया था, है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी क्या बन गई थी, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई थी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, जो इक्वेशन के अंदर जो आपके पास अननोन होता है ना, जो वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो आपके पास लैम्डा को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं ए आ गई है, बी आ गई है, क्योंकि दो, मतलब कि जो इसका ऑर्डर है वो 2 है ना, तो इसलिए 2 ही इसके रूट्स होंगे। तो लैम्डा की आपकी 2 वैल्यूज़ आएगी, ए और बी। इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होते हैं, ठीक है, जो आप जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हो, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है अब एक, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ को ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को आप आइगन वैल्यूज़ भी कह सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। और डेफिनेशन क्या बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की, द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक रूट को कहीं कहीं आपको आइगन वैल्यूज़ भी मैं कि लिखा हुआ आप देखोगे कहीं कहीं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होते हैं, देखिए, आपके पास अब एक इक्वेशन थी, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, ठीक है। जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, मतलब कि सॉल्व करने के बाद इस लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो लैम्डा की जो ये वैल्यूज़ आती हैं, इनको हम क्या कहते थे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है, देखिए, ये ए माइनस लैम्डा आई है ना, ठीक है। इस ए माइनस लैम्डा आई को एक मैट्रिक्स एक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है और इज इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। यहाँ एक्स एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स जो ये है ना, एक कॉलम मैट्रिक्स है। एक्स क्या है यहाँ, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होता है, जैसे कि 1 2 3 एक ही कॉलम है ना इसका, और तो कॉलम्स है ही नहीं इसके। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ जो ये एक्स है, ये क्या है, एक तरह की कॉलम मैट्रिक्स है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ ना एक्स की जो आपके पास वैल्यू आप जो निकालोगे, एक्स की वैल्यू जो आप निकालोगे सॉल्व करने के बाद, इस एक्स मैट्रिक्स एक ना अननोन मैट्रिक्स है और इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इस सोल्यूशन इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए आप इस एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो जो ये एक्स की वैल्यू होगी ना, जो कि एक मैट्रिक्स आएगी, एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी, इसको ही हम क्या कहते हैं,
करैक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि लैम्डा की आपकी ना बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, एक आ सकती है, दो आ सकती है, तीन आ सकती हैं, मतलब कि आप जब इस ए माइनस लैम्डा आई के इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा, सॉरी हाँ करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। वो पॉलिनोमियल आपका 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है, 4 डिग्री का भी हो सकता है, जौन सी मर्जी डिग्री का हो सकता है। तो जितनी डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा उतनी ही लैम्डा की आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं। तो जो ये एक्स की वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट एक्स मैट्रिक्स की जो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी ना इस एक्स मैट्रिक्स की, वो डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट होंगी। जैसे कि मान लेते हैं कि लैम्डा की आपके पास दो वैल्यूज़ है, एक ए वैल्यू है एक बी वैल्यू है। तो ए के लिए अब आप यहाँ लैम्डा को ए पुट करोगे है ना, और बी के लिए लैम्डा को यहाँ बी पुट करोगे, तो आपके पास यहाँ दो इक्वेशन नहीं बन गई, ए माइनस ए आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ए माइनस बी आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो आपके पास अब दो इक्वेशन बन गई, तो मतलब कि जो ये एक्स आएगी, मतलब कि जैसे कि x1 x2 x3 ये हम मान लेते हैं ये x है। तो जो ये आपकी x की वैल्यू आएगी ना, जो ये कॉलम मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी, जो x1 x2 x3 बीच में हैं उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट होंगी। जैसे कि a लैम्डा के लिए मान लेते हैं a की वैल्यू, मतलब लैम्डा की वैल्यू a है, तो उसके लिए हमारे पास हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको x की वैल्यू कुछ और आएगी, जब लैम्डा की वैल्यू b है तो यहाँ x की वैल्यू कुछ और आएगी। तो हमारा जो करैक्टरिस्टिक वेक्टर है डिफरेंट लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी। तो करैक्टरिस्टिक वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि जो ये ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू, मतलब कि जब आप इस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेते हो इस की हेल्प से, ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी क्या कहलाती है, करैक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाती है। करैक्टरिस्टिक रूट क्या कहलाते हैं, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। इसके आप रूट निकाल दो, क्योंकि ए माइनस लैम्डा आई जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई इक्वेशन आएगी, जैसे कि वो जौन से मर्जी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे उस इक्वेशन को, तो आपके पास जो उसके रूट्स आएंगे उसको ही हम करैक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। जब हम एग्जांपल करेंगे ना एक, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए हम सिर्फ ये डेफिनेशन ही करते हैं। करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है वो हमने देखी, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, इस ए में से आप लैम्डा आई को माइनस कर दो, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ए है, ठीक है। तो तब हम इस ए माइनस लैम्डा आई को ही हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स ही आएगी, उसको हम कहेंगे करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप इस जो आपके पास ये मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट करने के बाद ना इस मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो एक पॉलिनोमियल आएगा, ऐसे पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स थी ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट कर दिया, डिटर्मिनेंट करने के बाद हमारे पास एक क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। इसी पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, बस जो आपके पास जो ये पॉलिनोमियल आया है, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, इसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दो, ठीक है। तो आपके पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि जहाँ इज इक्वल टू बीच में आ जाता है वो आपकी एक इक्वेशन बन जाती है, तो ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक रूट। अब जो आपके पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अब इक्वेशन है, इक्वेशन को तो हम सॉल्व भी करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास इस लैम्डा की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन वैल्यूज़ को हम करैक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। और करैक्टरिस्टिक वेक्टर कौन से होते हैं, देखिए आपके पास जो ये ए माइनस लैम्डा आई था ना, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ब्रैकेट है, ए माइनस लैम्डा आई जो ये आपके पास आएगा, मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स है ना ये, इसको जब आप एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ठीक है, और इसको ज़ीरो के सामने इक्वेट कर देते हो, तो आप जब आप इसको अब सॉल्व करोगे, अब आपकी ये मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बन गई ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक्स की आप वैल्यूज़ निकालोगे, एक्स की जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी ना, उनको ही हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स कहते हैं। और करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स भी कहते हैं, आइगन वेक्टर्स, ठीक है।